नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चोरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम पुनः दिनकर की नारी कविता की व्याख्या पढ़ेंगे। हो गया मदिर दृगों को देख, सिंह विजयी बर लाचार, रूप के एक तंतु में नारी, गया बंद मत गयंद कुमार। एक चितवन के शरण देवी, एक चितवन के शरण देवी, सिंधु को बना दिया परिमेय। विजित हो दृगमद में सुकुमारी, झुका पद तल पर पुरुष अजीब। कवि नारी के रूप सौंदर्य के प्रभाव को वर्णित करते हुए कह रहे हैं कि है नारी, तुम्हारे मद से भरे नशीले नेत्रों को देखकर सिंह जैसे हिंसक पशु को बर्बरता पूर्वक अपने वश में करने वाला पुरुष तुम्हारे सामने लाचार हो गया तथा वह तुम्हें नहीं जीत पाया। तुम्हारे रूप सौंदर्य की एक झलक पाकर मदमस्त बड़े से बड़ा हाथी तथा उसका छोटा बच्चा भी तुम्हारे वश में हो जाता है। अर्थात तुम्हारे नशीले नेत्रों में एक अजीब सी कशिश है और उससे बड़ा हाथी मनुष्य तथा उसका बच्चा बालक भी तुम्हारी छवि से बंध गए हैं। हे देवी, तुम्हारे नशीले नेत्रों को देखने की एक झलक मात्र से सीमाहीन सागर को भी मनुष्य ने सीमा युक्त बना डाला और उस पर सुंदर पुल का निर्माण कर लिया। यहाँ पर सीता और राम के संदर्भ में यह बात कही गई है। तुम्हारे नेत्रों के नशे में मदमस्त होकर हे सुकुमारी नारी, मनुष्य कठिन से कठिन विजय भी हासिल कर सका है तथा विजित होने पर कभी न जीता जा सकने वाला पुरुष तुम्हारे चरणों के नीचे तले झुक गया है। अर्थात कभी न विजित किए जाने वाले बर्बर हिंसक पुरुष को भी है नारी, तुमने मात्र अपने नेत्रों की चितवन से ही जीत लिया तथा अपने चरणों पर गिरने पर मजबूर कर दिया। दिनकर ने नारी की व्यापकता एवं महत्ता बताई है तथा उसे बहुत ही अत्यंत ही बर्बर हिंसक मानव भी उसके मद भरे नेत्रों की एक चितवन से पराजित हो जाते हैं। यहाँ नारी को सर्वशक्तिमान तथा मनुष्य को उसके सामने कम शक्तिशाली सिद्ध किया गया है। भाषा माधुर्य गुण तथा संस्कृत शब्दों से युक्त खड़ी बोली है। श्री राम द्वारा लंका पर चढ़ाई हेतु बनाए गए सेतु बंध की अंतर कथा भी इसमें व्यंजित की गई है। दूसरी व्याख्या। कर्मियों ने देखा जब तुम्हें टूटने लगे शंभु के चाप, बेधने चला लक्ष्य गांडीव, पुरुष के खिलने लगे संताप, हृदय निज फरहादों ने चीर, बहा दी पय की उज्ज्वल धार, आरती करने को सुकुमारी, इंदु को नर ने लिया उतार। कवि अनेक अंतर कथाओं के माध्यम से नारी का महत्व भी दर्शाते हैं और कहते हैं, नारी, जब कर्म को महत्व देने वाले कर्मियों ने ही तुम्हें देखा तो असंभव कार्य भी उसके लिए संभव बन गया। श्री राम की ओर संकेत करते हुए कवि कह रहे हैं कि कर्म को महत्व देने वाले श्री राम ने जब जानकी के कमनीय नेत्रों व सौंदर्य को देखा तो जनक की सभा में रखा भगवान शिव का वेद्य धनुष भी उन्होंने आसानी से तोड़ दिया और सीता का वर्ण किया। महाभारत की द्रौपदी के सौंदर्य व नेत्रों के दर्श को देखकर अर्जुन उसमें खो गया और असंभव कार्य चिड़िया की आंख को बेधने चल पड़ा। इस प्रकार युग युगों से दुखी मनुष्य को हे नारी, जब से तुम प्राप्त हुई हो वह उसने तुम्हें देखा है तो उसके संताप दूर हो गए हैं और उसकी भावनाएं खिल उठी हैं। कवि आगे कह रहे हैं कि हे नारी, तुम्हें देखने के बाद मनुष्य के अपने ही दुश्मनों ने अपना हृदय चीर डाला और उसकी कलुषता दूर करके तुम्हारे लिए तुम्हें पाने के लिए अमृत की उज्जवल धारा बहा दी। इतना ही नहीं, हे नारी, तुम्हें अपने हृदय में बसाकर तुम्हारी आरती करने के लिए, तुम्हारे अनुपम सौंदर्य को उपमित करने के लिए मनुष्य ने आकाश के चंद्रमा को धरती पर उतारने तक की बात कर डाली। अर्थात तुम चंद्रमा के समान पवित्र, निर्मल एवं उज्जवल हो, दुश्मन को भी कोमल बनाने वाली हो, अतः तुम्हारी पूजा की जानी चाहिए। नारी के मनुष्य जीवन में महत्व को दर्शाने के लिए कवि ने सीता, श्री राम तथा द्रौपदी, अर्जुन की अंतर कथाओं का सहारा लिया है। सीता को देखने के बाद ही श्री राम भी अखंडित
शिव धनुष को खंडित कर पाए। द्रौपदी के प्रेम सौंदर्य को देखकर ही अर्जुन चिड़िया की आंख बेध पाए। संस्कृतनिष्ठ शब्दों कर्मियों, बेदने, पय, उज्ज्वल, सुकुमारी, इंदु, उर्दू, फारसी के शब्दों फरहादों से भाषा में प्रभावोत्पादकता का गुण आया है। एक इंगित पर दौड़े शूर, एक इंगित पर दौड़े शूर, कनक मृग पर होकर हत ज्ञान, हुई ऋषियों की तप का मोल, तुम्हारी एक मधुर मुस्कान, विकल उर को मुरली में फूल, विकल उर को मुरली में फूक, प्रियक तरु छाया में अभिराम, बजाया हमने कितनी बार तुम्हारा मधुमय राधा नाम। रामधारी सिंह दिनकर विभिन्न पौराणिक कथाओं का सहारा लेकर नारी के महत्व को पुनः बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हे नारी, तुम्हारे सौंदर्य एवं नेत्रों से प्रभावित मनुष्य कभी कभी अपने ज्ञान को भूलकर भावनाओं के वश में आ जाता है और उसने असंभव कार्य भी कर दिखाया। उदाहरणार्थ, तुम्हारे एक इशारे से ही शूरवीर योद्धा अत्यंत धैर्यशाली श्री राम स्वर्ण के बने मृग के पीछे अपना सारा ज्ञान गांभीर्य भूलकर दौड़ पड़े। उन्हें उचित अनुचित लाभ हानि की तनिक भी परवाह नहीं रही कि आगे क्या होगा। हे नारी, प्राचीन काल में ऋषि मुनियों की कठोर तपस्या का मूल्यांकन भी तुम्हारी एक मुस्कान हुआ करती थी। यानी जो ऋषि मुनि तुम्हारी मधुर मुस्कान को देखकर विचलित हो जाते वे अपनी साधना में सफल, और जो विचलित नहीं होते वे सफल माने जाते थे। अतः ऋषि मुनियों की सत्यता की कसौटी नारी तुम ही हुआ करती थी। वह हो श्री कृष्ण राधा के अमर प्रेम की ओर संकेत करते हुए कवि कह रहे हैं कि हे नारी, तुम्हारी मोहक छवि ने से प्रभावित होकर प्रणय को छाया प्रदान करने वाली पेड़ों की छाया में खड़े होकर सबसे सुंदर श्री कृष्ण ने अपने व्याकुल हृदय की पीड़ा को अपनी मुरली में फूका और बारंबार हे नारी रस से भरा हुआ राधा नाम जपा। अर्थात श्री राम, तपस्वी, ऋषि मुनि तथा श्री कृष्ण भी तुम्हारी छवि से प्रभावित हुए बिना न रह सके। तुमने इन सभी की साधना भंग की है और अपना साम्राज्य स्थापित किया है। दिनकर ने नारी के प्रेम सौंदर्य का महत्व दर्शाया है। श्री राम द्वारा स्वर्ण मृग का पीछा करना, ऋषियों की नारी मुस्कान से तपस्या भंग होना तथा श्री कृष्ण का मुरली में राधा का नाम उच्चरित करना, ये तीन अंतर कथाएं आई हैं। भाषा संस्कृत गर्भित खड़ी बोली हिंदी है, जिसमें माधुरी गुण की मिठास मिश्री घोल रही है। आज इतना ही। धन्यवाद।